इंडिया में ऐसे बहुत फार्मर है जो बतख यानी कि डाक फार्मिंग के साथ साथ मछली पालन करते हैं या करने का इच्छा रखते हैं, लेकिन कुछ मिस इन्फॉर्मेशन के वजह से उसका प्रोजेक्ट उस टाइम सक्सेस होता है, कुछ टाइम फेलियर भी हो जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बतख के साथ अगर मछली पालन किया जाए तो कौन कौन सी मछली को लेना चाहिए, पालन के लिए सुइटेबल है, कितना मात्रा में लेना चाहिए, क्या क्या वेराइटी लेना चाहिए, पॉन्ड को कैसे तैयारी करना है, फीडिंग मैनेजमेंट क्या रहता है, और साथ ही साथ अगर तालाब में मछली हो, शायद बतख हो, तो बतख कितना मात्रा में देना चाहिए जिसका हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 100% इंटीग्रेटेड सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहे। तो वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत ही छोटा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को ना स्किप करते हुए पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी, वेलकम टू बांग्ला कृषि खबर। आप लोग जानते हो कि हमारा जो बिजनेस है वो है मछली का, सीधो का। हम ऑल ओवर इंडिया बेसिस सभी प्रकार का मछली बीज भिजवाते हैं और यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे टिप्स मछली पालन के ऊपर लगातार बेसिस अपलोडिंग करने का कोशिश करते हैं जिसमें हर वालों को सुविधा मिले। तो जैसी बात है कि बतख के साथ मछली पालन का बात करें, यानी कि डाक के साथ फिश फार्मिंग का बात करें, उसमें तो पॉन्ड प्रिपरेशन सबसे जरूरी चीज है। जी हाँ दोस्तों, तो इस पॉन्ड प्रिपरेशन को हम दोनों तरीके से डिवाइडेड करते हैं। पहले जो पहले से ही बतख फार्मिंग करते हैं उसके साथ ये नया शुरू करना चाहते हैं मछली पालन, और दूसरे जो दोनों ही नया है, यानी कि मछली पालन भी नया है और बतख भी एक साथ ही शुरू करना चाहते हैं। जिस तालाब में ऑलरेडी आप बतख छोड़ चुके हो, उस जैसा तालाब में आपको कोई ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि गोबर हो, वर्मी कंपोस्ट हो या कंपोस्ट डिकम्पोस्ट फर्टिलाइजर हो, ये देने का कुछ जरूरत नहीं है। आप एक पहली बात है, आप सिर्फ यूरिया या डीएपी देके काम चला सकते हो, और साथ ही साथ आपको चूना देना है, और नहीं तो सिर्फ चूना देके आप पॉन्ड प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके 10-12 दिन या 15 दिन के बाद आप मछली पालन यानी कि मछली का स्टॉकिंग कर सकते हो। और जो नया एकदम नया जुबा शुरू किया है, या मतलब शुरू करना चाहते हैं एक ही साथ, मछली भी नया है यानी कि तालाब भी नया है और डाक भी नया है, एक साथ ही शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए पहले टाइम जब भी पॉन्ड प्रिपरेशन करेंगे तभी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही फर्टिलाइजर आपको देना है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में हम लोग जानते हैं कि हम लोग गोबर का, सूखा हुआ गोबर का यूज करते हैं या कंपोस्ट डिकम्पोज यूज करते हैं, कुछ लोग चिकन लिटर भी यूज करते हैं। तो ये तरीका मैंने बहुत सारे मेरा वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो वो तरीका अपना के सिर्फ पॉन्ड प्रिपरेशन में कीजिए। और ये दोनों जो मैंने बोला कि एग्जिस्टिंग है और न्यू है, दोनों के लिए महीनों भर जो भी हम सालों भर जब भी हम महीनों के अनुसार जो फर्टिलाइजर यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मिला के फर्टिलाइजर यूज करते हैं, वो इस टाइम ये इस जैसा दोनों ही के जब पॉन्ड प्रिपरेशन के बाद आप मत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप सिर्फ इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है यानी कि यूरिया और डीएपी या एसएसपी, ये दोनों देके अगर महीनों में एक बार करेंगे तो यही इसका ही डोज कीजिए, और महीनों में एक बार चुना देके आप काम चलाइए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन सी मछली सुइटेबल है बतख के साथ यानी कि डाक के साथ अगर हम पालन करें। देखिए दोस्तों, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, लेकिन मेरा जो जानकारी में मैंने जो सक्सेसफुल रूप देखा हो वो आईएमसी यानी कि बतख के साथ आईएमसी फार्मिंग 100% सक्सेस देखा हो। लेकिन बतख के साथ कैटफिश जैसा मछली पालन यानी कि सिंगी, देसी मागुर, कवई हो गया, यानी कि जो पंगासियस हो गया, इस जैसा फार्मिंग मैंने कभी सक्सेसफुल अभी तक देखा नहीं। हो सकता है कुछ फार्मर ऑलरेडी किए हो, लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जैसी बात है कि इस जैसा तालाब में हम लोग आईएमसी का ही फार्मिंग करेंगे, और आईएमसी में भी आपको चूज करना है, जैसे सिल्वर कप चूज करना है, आईएमसी में कतला चूज करना है, आईएमसी में आप ग्रास कप चूज कर सकते हो, इस जैसा रूह भी आप चूज कर सकते हो। तो इस जैसा तालाब में जहां पर तालाब के साथ मतलब मछली पालन के साथ बतख जैसा फार्मिंग हो रहा है, तो पहले तो मैं एक चार्ट दिखा देता हूं। आप पहले एक चार्ट देखिए, जो चार्ट में मैं डिटेल्स में बता रहा हूं कि कितना मात्रा में देना चाहिए। मछली तो ब्रीड हमने सिलेक्शन कर लिया, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कितना मात्रा में एक तालाब में छोड़ना चाहिए। देखिए, मैंने एक बताता हूं कि 1 डेसिमल का हिसाब से मैं 1 डेसिमल मतलब 435 स्क्वायर फुट, लेकिन 1 एकड़ में देखा जाए तो 2,500 से 3,000 या 3 से 3,500 के आसपास ही रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो पहले आप देख लीजिए कौन कौन सी मछली और कितना मात्रा में एक ये में देना चाहिए। एक तालाब में 1 डेसिमल का हिसाब से यानी कि 435 स्क्वायर फीट में कितना कितना देना चाहिए। तो पहले मैं बात करता हूँ सिल्वर कप का। सिल्वर का 7 से 12 पीस दीजिएगा, कातला 2 से 4 पीस आप दीजिएगा, रोहू अगर देंगे तो 4 से 6 पीस आप दीजिएगा,
ग्रास का 2 से 3 पीसेस आप दीजिएगा। 1 डेसिमल के हिसाब से बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, 435 स्क्वायर फीट के हिसाब से। और इसके साथ कॉमन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमन का आप थोड़ा सा 3 से 4 पीस आप दे सकते हो। मृगल अगर ना देंगे तो भी अच्छा है, लेकिन आमूर कॉमन कप का जगह आप यूज कीजिएगा। जिस जगह कॉमन कप आमूर कप चलता नहीं, वहां से 4 से 5 पीसेस आप मृगल इस जगह दे सकते हो। तो मोटा मोटी यही कैलकुलेशन है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सी साइज आपको छोड़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस जैसे तालाब में जहां पर बड़ा बतख है, इस जैसे तालाब में स्पॉन कल्चर यानी कि धानी कल्चर या अर्ली फ्राई कल्चर ये पॉसिबल नहीं है। 2 से 3 इंच का साइज ही आप छोड़िएगा। जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 इंच का साइज ही आप इसमें छोड़ना है। तो जो लोग स्पॉन कल्चर करने के लिए सोच रहे हैं, बतख जैसे तालाब में जहां पर बतख भी फार्मिंग हो रहे हो, उस जगह मेरा रिकमेंडेशन है ये आप मत कीजिएगा। और अर्ली फ्राई या फ्राई हो सकता है, आपका जो बड़ा वाला बतख है उसका शिकार वो बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, और जो बतख का मैं बता रहा हूँ कि वो कितना आपको छोड़ना है। सबसे पहले आप देखिएगा, हमारा इंडिया में देखा जाए तो दोनों वेराइटी ज्यादा लोग चूज करते हैं। एक होता है इंडियन रनर जो डुअल पर्पस है, और एक होता है खाकी कैमल जो बेसिकली अंडे के पर्पस ही यूज होता है। तो दोनों में से जैसी बात है, आप भी दोनों में से एक ही चूज करेंगे। तो मेरे ख्याल से 1 डेसिमल का हिसाब से 435 स्क्वायर फीट में 1 से 2 पीसेस, मतलब 1 एकड़ का 100 डेसिमल का तालाब में 100 पीसेस आप बतख छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपका तालाब 3 से 4 फीट है, वो आप पानी रहता है तो ठीक है। लेकिन आपका तालाब थोड़ा बड़ा है, यानी कि एक साथ ही 4, 5, 6 एकड़ है और 8 से 10 फीट का पानी रहता है, तो आप 1 एकड़ का हिसाब से 150 पीसेस भी आप छोड़ सकते हो इस जैसा तालाब के लिए। और नहीं तो नॉर्मल जैसा तालाब के लिए आप 100 पीसेस के आसपास ही छोड़िए। कोशिश कीजिएगा उसमें 2-4 मेल डक रहे, यानी कि मेल बतख रहे, तो सबसे और भी अच्छा रहे। अगर आपका तालाब के ऊपर ही ये जो आपका जो डक का जो घर होगा, यानी कि बतख का जो घर होगा, वो आपका तालाब के ऊपर बने रहे तो सबसे अच्छा होगा। और ध्यान में रखिएगा, जब भी हम खाने देने का बात करेंगे, जी हाँ दोस्तों, ग्रास का भी इसमें अगर रखेंगे तो आपको ध्यान में रखना है, आपको तो जो हम लोग पत्ते वगैरह खिलाते हैं, ग्रास वगैरह खिलाते हैं, वो खिलाना ही पड़ेगा। दूसरा मछली जो हम नेचुरल तरीके से पालन करना चाहते हैं, उस जगह आपको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर आपका तालाब मिनिमम 1 एकड़ का हो, कम एकड़ हो तो हो सकता है आपको कुछ बाहर का खाना आपको देना पड़ेगा, यानी कि सरसों का खली दीजिएगा। इस जगह आप गोबर मत दीजिएगा या कोई भी कंपोस्ट फर्टिलाइजर अब यूज मत कीजिएगा। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ। तो इस जगह से तालाब में अगर आपको लगे कि हाँ मेरे को जल्दी ग्रोथ चाहिए, तो आटा या साथ ही साथ आपको सरसों का खली यानी कि मस्टर्ड ऑयल केक आप दे सकते हो। अगर आपका तालाब 1 एकड़ से ऊपर है और 100 के ऊपर आपके पास बतख है, तो आपको बाहर से खाना देने का कोई जरूरत नहीं है। वो खाना अपना आप वहां से बन जाएगा। अगर कोशिश कीजिएगा आपका जो घर है बतख का, जो रखने का घर है, वो तालाब के ऊपर ही आसपास बने रहे, जहां पर डायरेक्ट जो डंप होता है वो आपका तालाब में जाए। मोटा मोटी छोटा एक इंफॉर्मेशन देने का कोशिश किया, होपफुली आपको बहुत ही काम आएगा। और अगर अच्छे लगे वीडियो को तो शेयर कीजिएगा, और भी फार्मरों को बताना जरूरी है और जानना भी जरूरी है कि इसका 100% अगर सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड फार्मिंग वो करना चाहते हैं तो ये सब मामले को उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। आज के लिए इतना ही। सब अच्छे रहिए, सुस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।